शिकारी जैसे ही गाड़ी चलाकर घर लौटा, उसने आंगन में खरगोशों का खून से लथपथ हाल देखा। खोजबीन करने पर पता चला कि एक जंगली बिल्ली अंदर घुस आई थी। उसने तुरंत जाल चालू किया और एक पेड़ गिरा दिया, लेकिन फुर्तीली जंगली बिल्ली बिना चोट खाए बच निकली। यहीं से शिकारी और शिकारी जानवरों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। मोन्टाना के रूबी वैली में सर्दी समय पर आ गई। टॉम ने कुछ पसलियां तैयार की ताकि अपने शिकार कुत्तों को प्रोटीन मिल सके। मौसम बदलते ही पहाड़ों के शिकारी जानवर भूखे होने लगे और उन्होंने खेतों की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया। टॉम का काम इस इलाके की रक्षा करना था और उसके शिकार कुत्ते उसके सबसे अच्छे साथी थे। 2 दिन पहले उसे एक काम मिला। एक किसान की बकरियां गायब हो गई थीं। शक था कि किसी शिकारी जानवर का हाथ है, इसलिए टॉम को बुलाया गया। जगह 15 मील दूर थी, जहां गाड़ी से पहुंचना मुश्किल था। टॉम ने स्लेज से कुत्तों को ले जाने का फैसला किया। उसने अपने कुत्तों एक्स और टर्बो को बक्से में रखा और घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था, इसलिए वह धीरे धीरे आगे बढ़ा ताकि घोड़े पर ज्यादा दबाव न पड़े, क्योंकि अगर घोड़ा घायल हो जाता तो मुश्किल बढ़ जाती। कुत्ते पिंजरे में हिलते डुलते रहे और आखिरकार वह गंतव्य तक पहुंच गया। किसान ने बाकी बकरियों को पहले ही सुरक्षित जगह भेज दिया था और इंतजार कर रहा था कि शिकारी जानवरों को हटाया जाए। अब बारी थी कुत्तों की। एक्स सबसे आगे दौड़ा, हालांकि उसकी चाल थोड़ी अजीब थी। फिर टॉम ने दूसरा कुत्ता टर्बो छोड़ा। दोनों ने मिलकर गंध पकड़नी शुरू की और पहाड़ी की ओर दौड़ पड़े। कुछ ही देर में पहाड़ से कुत्तों के भौंकने की आवाज आई, लेकिन टॉम को कुछ गड़बड़ लगा। ये सामान्य शिकार का संकेत नहीं था। उसे डर हुआ कि कुछ गलत हो सकता है, इसलिए वह तुरंत मदद के लिए आगे बढ़ा। उसने घोड़े और स्लेज को तेज चलाया और पास पहुंचकर उतर गया। उसने अपना पिस्तौल निकाला, क्योंकि उसे डर था कि कुत्तों के साथ कुछ हो गया होगा। असली खतरा कोई छोटा शिकारी नहीं, बल्कि भूखे भेड़ियों का झुंड था। जब वह वहां पहुंचा तो एक डरावना दृश्य सामने था। एक बकरी मरी हुई पड़ी थी। पैरों के निशान देखकर साफ था कि यह भेड़ियों का काम है। मोन्टाना में 600 से ज्यादा भेड़िए हैं और उनकी संख्या हर साल बढ़ रही है। तभी टॉम ने देखा कि टर्बो गायब है। भेड़िए शायद पास ही छिपे थे। उसने तलाश की। सौभाग्य से कुत्तों को कुछ नहीं हुआ और उसने फिलहाल पीछे हटने का फैसला किया। भेड़ियों से निपटने के लिए तैयारी जरूरी थी। 2 दिन बाद टॉम फिर लौटा, इस बार पूरी तैयारी के साथ। उसने बर्फ हटाकर पैरों के निशान देखे और दिशा समझी। उसने ट्रैकिंग शुरू की और रास्ते में उसे भेड़िए के बाल मिले। इससे पता चला कि झुंड पहाड़ की ओर गया है। जाते समय उसने लाल कपड़ा बांधा ताकि भेड़िए इंसान की मौजूदगी महसूस करें। लेकिन सिर्फ डराना काफी नहीं था, असली कार्रवाई करनी थी। उसने दूरबीन से एक गुफा देखी जो जाल लगाने के लिए सही जगह थी। वहां हड्डियां पड़ी थीं जो भेड़ियों की मौजूदगी का संकेत थी। उसने जाल लगाया और चालाकी से उसे छिपाया। नकली गंध और निशान भी बनाए ताकि भेड़िए धोखा खा जाए। रात हो गई और टॉम ने पास ही आग जलाई। जैसे ही वह सोने लगा, बाहर भेड़ियों की हुआ हुआ सुनाई दी। उसने बंदूक संभाली और कुत्ते सतर्क हो गए। पूरी रात तनाव में बीती। सुबह हालात बदल गए। अब डरने की बारी भेड़ियों की थी। टॉम फिर पहाड़ पर गया, लेकिन जाल खाली थे। शायद भेड़ियों ने खतरा भांप लिया था। उसने नए सिरे से तलाश शुरू की और उसे ताजा पैरों के निशान मिले। पीछा करने पर पता चला कि यह एक अकेला भेड़िया है जो झुंड से निकाला गया था। ऐसे भेड़िए ज्यादा खतरनाक होते हैं और जीवित रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अचानक वह भेड़िया दिखा। टॉम ने निशाना साधा, लेकिन गोली चूक गई। भेड़िया बहुत चालाक था और खतरा समझकर भाग गया। टॉम ने पेड़ पर लाल कपड़ा बांधा ताकि यह संकेत मिले कि यह इंसानों का इलाका है, और फिर वह चुपचाप घर लौट गया। अगर आपको ऐसी ही रोमांचक और सस्पेंस भरी कहानियां पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए।